ओके, बी से डी तक की वैल्यू, सॉरी ई तक की वैल्यू जो है वो कितनी है, यहाँ पे दी गई है 9। और हमने जब भी काउंट किया था, ओके, जो मिनिमम वैल्यू जब भी हम ग्राफ में फाइंड की थी तो उसमें आया था 5। ओके, तो जो मिनिमम है उससे ही कंसिडर करना है। तो 9 जो है वो 5 से सॉरी बड़ा है, तो यहाँ पे छोटा नंबर कंसीडर करना होगा। तो ये लिख दिया हमने 5। ओके, और यहाँ पे आ गया ई। सारे वर्टेक्स जो है वो अब आ गए हैं। अब जो है उनका, अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप ये हमारा यही रहेगा कि अब पाथ जो है वो, मिनिमम पाथ जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है हमने सी से शुरुआत की थी, तो यहाँ पे अब लिख देते हैं सी। ओके, सी से हमें ए तक, ओके, यहाँ सी से ए तक, तो सी से ए तक जो है पाथ, उनकी वैल्यू जो है यहाँ पे 1 मिली है। अब जो है वो सी से बी, ओके, सी से बी जो है सी से बी, ओके, सी से बी तक जाने के लिए हम जो है वो फिर से यहाँ पे देखेंगे वैल्यू जो है वो 4 है। उसके ऊपर कोई नंबर हो तो फिर हमें आगे जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नंबर है तो फिर आगे जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी एक नंबर है तो फिर आगे जाते हैं। ओके, और उसके जब भी ये नंबर ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे हमें देखना है कि कोई वर्टेक्स जो है वो राउंड किया, कोई नंबर जो है वो राउंड वाला है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से ये आ गया है ए पर। तो उनका पाथ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा CAB। ओके, नेक्स्ट जो है वो अब हम करेंगे, पाथ हमारा आएगा C से D तक। ओके, C से D तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 के ऊपर जो है वो ऑलरेडी एक ऊपर एक नंबर हो तो आगे जाना है। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो फिर आगे नहीं जाना है। तो यहाँ ऑलरेडी एक नंबर है तो यहाँ पे आगे जाते हैं। फिर यहाँ पे देखना है कि कोई वर्टेक्स जो है वो आ गया। तो ऑलरेडी ए जो है वो आ गया है, तो सी से डी का पाथ जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, उसके बाद जो है वो सी से ई, सी से ई में यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, 5 से ऊपर का नंबर जो है वो है 9। ओके, 9 में हमें 9 वाला जो नंबर है उसमें फिर देखना है कि कौन सा वर्टेक्स जो है वो आता है। तो वो आता है जो सिलेक्टेड वर्टेक्स हो वही हमें चूज़ करना है। तो ये जो हमारा इतना पोर्शन जो है उसमें सिलेक्टेड वर्टेक्स जो है वो 4 है। ओके, तो वो बी में है तो यहाँ पे आएगा बी। ओके, तो फिर CAB एंड E, ये हमारा पाथ जो है वो इस तरह से हो गया। ओके, क्योंकि ई के बाद जो ख़त्म होता है फिर ई में, तो उसका पाथ जो है सी की वैल्यू जो है सी से ई तक की वैल्यू, अब फिर से हम ओरिजिनल काउंट करेंगे। सी से ए तक की वैल्यू जो है 1, फिर ए से बी तक तो ये है +3। ओके, और फिर बी से ई तक ये 1। तो ये टोटल जो है हो गया, टोटल वैल्यू जो है हो गई 5। ओके, तो ये हमारा काउंटिंग आएगा। मिनिमम जो है उनका शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो इस तरह से आएगा CAB एंड E। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।